हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 में हम क्या क्या चीजें समझेंगे। पहले हम लॉजिक समझेंगे कि आज के ट्रेड के पीछे क्या क्या लॉजिक हो सकते थे, उन सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम आएंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे कुछ चीजें समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चीजें समझेंगे और उसके बाद हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट को डिटेल में ऑब्जर्व करेंगे कि हमें किस तरीके से नेक्स्ट डे पे प्लान करना चाहिए। आइए पहले सिचुएशन समझते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहां पे देखिए, सिंपल सिंपल सा मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दे दी। रूल क्या कहता है? बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चीजों से दूर रहो। इसके साथ साथ साइडवेज मार्केट से। तो यहां पे मार्केट ने एक बड़ी गैप अप ओपनिंग दे दी, तो इसका मतलब शांति से बैठ जाओ, पहली चीज। दूसरा, जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे रहा है, ध्यान से देखो, यहां पे आपका प्रीवियस डे हाई भी है। जब तक आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन नहीं मिलता, तब तक आपको नेगेटिव साइड कुछ नहीं सोचना चाहिए। काफी लोग सोच रहे होंगे कि भाई यहां पे भी नेगेटिव मोमेंटम है, यहां पे भी नेगेटिव मोमेंटम है, यहां पे भी नेगेटिव मोमेंटम है, तो इसलिए नेगेटिव साइड पोजीशन बना लेते हैं। नहीं, आपको ये सोच के चलना है कि भाई जब तक आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन नहीं मिलता, तब तक आप नेगेटिव साइड पोजीशन नहीं सोच सकते। क्योंकि यहां पे एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था और मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया है। रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट मिला है तो वो भी सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है और प्रीवियस डे हाई भी सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो बेहतर क्या है, पहले इन दोनों का ब्रेकडाउन होने दो, उसके बाद जो मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है, फिर आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आपके लिए यहां पे जो होती है वो होती प्रीवियस डे क्लोजिंग और फिर ये ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन हमने कहां पे ड्रॉ करी थी? आपकी याद हो, हमने ये 2 आवर के टाइम फ्रेम पे और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी ड्रॉ की थी। ये वाली ट्रेंड लाइन है, मार्केट जिसकी एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट करता हुआ चल रहा था। ऊपर आप देखेंगे रेजिस्टेंस। तो यहां पे मैं क्या कह रहा था, यहां पे आप खुद देखो, इस दिन का भी डे हाई है, 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 यानी कि काफी दिनों के डे हाई भी पड़े हैं, प्रीवियस डे हाई भी है। जब तक मार्केट इस जोन से नहीं निकल जाता, तब तक नेगेटिव साइड कुछ भी प्लान नहीं किया जा सकता था, भले ही हमें मार्केट कितना भी नेगेटिव दिखाई दे रहा हो। क्योंकि एक कैंडल आते ट्रैप करते मार्केट को देर नहीं लगती, यहीं से एक कैंडल का मार्केट फॉर्मेशन कर दे, सपोर्ट लेके फिर देखते रह जाओगे। तो इसलिए बेहतर क्या है, सिंपल सिंपल सा, मार्केट कितना भी ललचा रहा हो, अपने सेटअप का इंतजार करो, अपने समय का इंतजार करो। जब तक आपका सेटअप नहीं बनता, जब तक आपका मार्केट नहीं बताता कि अब आपका समय आ गया है, तब तक आपको मार्केट से दूर रहना है, एंट्री प्लान नहीं करनी है। समझ में आ गई? फिर देखो, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का भी आपको ब्रेकडाउन दिया। हालांकि यहां पे मार्केट ने एक फॉर्मेशन किया था, ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया था। ये स्कैल्पिंग के लिए काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी। अगर आपने स्कैल्पिंग कोर्स नहीं किया, फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद देखो, मार्केट में एक तो ये ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन किया मार्केट ने, एक ये वाली ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन किया। अगर इसे नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता तो कहीं हम ट्रेडिंग डे लो को पकड़ने की कोशिश करते कि वह मार्केट के लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी कहां होती? ट्रेडिंग डे लो पे होती, क्योंकि ये नया ट्रेडिंग डे लो बनाया मार्केट ने। लेकिन अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया तो हम इस ट्रेंड लाइन के भी ब्रेकआउट का इंतजार करते, और मार्केट ने एक ही कैंडल में दोनों का ब्रेकआउट दे दिया। इस सिचुएशन पे हमारे लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी क्या बनती? प्रीवियस डे हाई आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनता। इसका ब्रेकआउट मिलता तो आपके लिए ट्रेडिंग डे हाई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनता। मार्केट ने देखो काफी बेहतरीन मोमेंटम दिया। कोई अगर इस मोमेंटम को नहीं पकड़ पाया या इस मोमेंटम को नहीं पकड़ पाया, फिर मार्केट ने यहां पे भी आपके लिए एक प्राइस एक्शन क्रिएट किया। या अब यहां पे देखो, या तो मार्केट इसे ऊपर की तरफ निकालता तो ऊपर की तरफ अप्रोच करते हम, लेकिन अगर मार्केट इसे नीचे की तरफ निकाल देता तो कहीं ना कहीं हम इसी ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करने मार्केट वापस आता, इसी ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने आ सकता था, या फिर इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने आ सकता था। दोस्तों, उम्मीद है आपको लॉजिक प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। अब वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? वन डे के टाइम फ्रेम पे एक शार्प मार्केट में एक सेलिंग आई थी, फिर मार्केट रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑल टाइम हाई लग चुका है। यानी कि मार्केट क्लियर बता रहा है कि मार्केट काफी ज्यादा मजबूत है। ये हमें यहां पे साफ साफ मार्केट की मजबूती दिखाई दे रही है, और मार्केट ने क्लोजिंग भी उसी जोन में जाके दी है। अब देखना ये है सिर्फ
अगर इस जोन से मार्केट फिर से नीचे आ गया तो फिर से आपको गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन अगर इससे ऊपर चला गया तो प्रीवियस डे हाई आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। इसका ब्रेकआउट मिल गया तो आपको मार्केट में नया हाई भी देखने को मिल सकता है। समझ में आ गई चीजें? आइए आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं और यहां पे चीजें समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके लिए क्या हो गया? ये आपके लिए प्रीवियस डे हाई हो गया। ये आपके लिए क्या हो गया? प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया। ये वाले जोन में आपका क्या हो गया? प्रीवियस डे लो हो गया। अगर मार्केट ने फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इस वाली सिचुएशन पे आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां पे बनेगा? प्रीवियस डे हाई पे। इसका अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो आपके लिए प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप भी बनेगा। तो आपको उस चीज के अकॉर्डिंग ही अपनी एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करनी है। लेकिन इस रेंज को भी देखो, यहां पे भी मार्केट ने एक रेंज का फॉर्मेशन किया है। अगर मार्केट ने आपको फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, यानी कि अगर मार्केट इस रेंज का ब्रेकडाउन देता है तो ये वाला ट्रेंड लाइन आपके लिए सपोर्ट रहेगा। इसका ब्रेकडाउन मिला तो प्रीवियस डे लो आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं पे अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दी, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, मान के चलो मार्केट ने प्रीवियस डे हाई के अराउंड ही गैप अप ओपनिंग दी, दो डिस्कशन करेंगे हम। एक तो इस रेंज के अराउंड, अगर इस रेंज के अराउंड गैप अप ओपनिंग दी, ब्रेकआउट दिया तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्रीवियस डे हाई रहेगा। लेकिन अगर प्रीवियस डे हाई के पास ही मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दी तो पहले मार्केट को कुछ टाइम स्पेंड करने देना और फिर देखना कि भाई ब्रेकआउट आ रहा है कि ब्रेकडाउन आ रहा है। क्योंकि अगर ब्रेकआउट आ गया मार्केट में तो फिर से आपको नया हाई देखने को मिलेगा और आप पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, नीचे की तरफ मोमेंटम आया, तो इस वाले सपोर्ट जोन पे आप फोकस करेंगे। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो फिर आपके लिए नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज यहां पे हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी, इस वाले सिनेरियो पे आप क्या करेंगे? इस वाले सिनेरियो पे जैसे कि ये रेंज क्रिएट हो रही है, यहाँ पे सिर्फ इस रेंज के लो पे फोकस रखेंगे। अगर इसी के आसपास मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग देके नीचे की तरफ मोमेंटम दे दिया तो नीचे की तरफ पता है आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग देके एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया तो इस वाले जोन को निकलने देना। अगर इसे निकाल दिया तो प्रीवियस डे हाई आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा और आगे का आप पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग देखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।